तो दोस्तों यहाँ पे अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं शेयर होल्डर्स को बता दूं कि डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने 5 रुपीज़ का रिकमेंड किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% एक्सेप्ट हो जाता है। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 50 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 3.7% गिरकर 3607 करोड़ निकल कर आया है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ज्यादा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू गिरता हुआ हमको नजर आया है, क्योंकि टेम्पररी है। क्योंकि कंपनी ने ऐसा बोला था कि कुछ पोर्ट उनके बंद थे उस वक्त, उसकी वजह से वहां पर रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन यहां पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहां पर जो नेट प्रॉफिट है वो 16% गिरकर 1320 करोड़ का हो गया है। तो यहां पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है उसमें हमको रेवेन्यू भी गिरता हुआ नजर आया है और नेट प्रॉफिट भी यहां पर कंपनी का गिरता हुआ नजर आया है। अब देखिए, उसका रीजन यही है क्योंकि जो मिड मार्च की अगर मैं बात करूं तो तब से थोड़े कोविड के इश्यूज चालू हो गए थे, तो उसकी वजह से थोड़े ऑपरेशन कभी बंद हो रहे थे, तो उसकी वजह से यहां पर हमको रेवेन्यू और एट दी एंड नेट प्रॉफिट पर भी अफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एट दी एंड अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें, देखिए क्यू मैंने गलती से लिख दिया है। ये गलती कभी कभी मेरे से रोज हो रही है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको जितना हो सके उतना इस गलती को इंप्रूव करूँ। तो देखिए, 23% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 23% बढ़कर 3607 करोड़ निकल कर आया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 288% बढ़कर 1320 करोड़ का हो गया है। तो देखिए, 288% यानी कि अराउंड 3 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी निकल कर आई है, जो मार्केट को मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लग सकती है। तो देखा जाए ऑल ओवर रिजल्ट आपको ऐसा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट जरूर है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो वहां पर रिजल्ट अच्छा नजर आता है। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी को एकदम हट के परफॉर्मेंस करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वार्टर कंपनी का पिछला क्वार्टर ही गया है, तो वहां पर थोड़ी डिमांड हाई हो सकती है। जैसे कि पोर्ट्स की जो पोर्ट का इनका काम है, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स का, तो वहां पर वो फैक्टर भी काम आता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी क्या ग्रो कर रही है वहां पर ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। अब ये देखिए, 1,57,298 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। देखिए, इंडस्ट्री का पी 86 का है, और ये रिजल्ट के बाद इसका जो अर्निंग पर शेयर लगभग 24 या 25 का निकल कर आता है, जो कि इसका कॉन्सोलिडेटेड पी की मैं बात कर रहा हूं तो वो यहाँ पे निकल कर आता है 32 का। तो देखिए, 32 का कॉन्सोलिडेटेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। और देखिए, जो बाकी के जो अडानी के शेयर हैं वो लगभग 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड होते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर अगर हमको इसमें अगर ये भी अगर 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड होता है तो इसका प्राइस लगभग 2400 या 2500 के लगभग निकल कर आता है। तो यहाँ पर एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अडानी का अगर कोई शेयर अट्रैक्टिव नजर आता है तो वो है अडानी पोर्ट। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो भी यहाँ पे अडानी पोर्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, डिविडेंड यहाँ पे नी के बराबर मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक है, जितना आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगा आपको डिविडेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। 2019 में थोड़े से इश्यूज थे, थोड़ा मतलब फ्लैट परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको थोड़ी फ्लैट नजर आएगी। लेकिन देखिए, लगातार एक्विजिशन कर रहे हैं, लगातार पोर्ट्स को खरीद रहे हैं, तो एक एग्रेसिवनेस हमको यहाँ पे गौतम अडानी जी से नजर आ रही है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे पेशेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। और अगर वैल्यूएशन की अगर हम कंसर्न की बात करें तो वैल्यूएशन की कंसर्न अडानी पोर्ट्स में बिल्कुल भी नजर नहीं आती है, क्योंकि मार्केट लीडर है। अगर हम पोर्ट्स की बात करें अभी इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 35 से 40% का मार्केट शेयर अडानी पोर्ट्स का, मतलब पोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें इंडिया में तो वो गौतम अडानी जी की कंपनी अडानी पोर्ट्स के पास है। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी खासी नजर आती है, तो इसीलिए आपको भी इस ग्रोथ के साथ इंक्लूड होना चाहिए।
अब ये देखिए 768.75 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। और देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो आपको 32 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताया है वो 800 के प्राइस के हिसाब से बताया है। तो मतलब अगर ये 768 पे ट्रेड हो रहा है तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी 31 टाइम्स ही है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पर अडानी पोर्ट नजर आता है। और देखिए पिछले 5 साल में 265% के रिटर्न ये दे चुका है, जिसमें से कोविड के बाद हमको पता है कि जो जिस तरीके से अडानी के सारे शेयर, चाहे वो अडानी टोटल गैस हो, अडानी एंटरप्राइज, जो सारे शेयर हमको अच्छे से बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब देखिए 885 का इसका हाई है, तो इसने रिसेंटली अभी इसने हाई बनाया था। तो देखिए अगर हाई से भी अगर हम कंपेयर करें तो 15% करेक्शन पे ये स्टॉक आपको अभी मिल रहा है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अट्रैक्टिव नजर आता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाई चांस अगर मार्केट में करेक्शन आपको देखने को मिलता है तो इससे बढ़िया शेयर मेरे ख्याल से और कोई नहीं हो सकता अगर आप अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। और देखिए दोस्तों, अगर आप एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो। देखिए अराउंड 74% का स्टेक तो हमारे गौतम अडानी जी के पास ही पड़ा है, मतलब जो प्रमोटर्स हैं पूरा अडानी ग्रुप है उनके पास ही पड़ा है। फिर उसके बाद में FII DII, तो इन सब का मिला के अराउंड 15 से 20% टेक है। तो एट दी एंड जो जनरल पब्लिक है उसका इसके अंदर सिर्फ 5% का स्टेक है। तो वो एक बहुत ही एग्रेसिवनेस यहाँ पर नजर आ रही है। और जो इसमें मतलब जो स्टॉक खरीदने की FII और DII में लड़ाई चल रही है, तो जिसकी वजह से इसमें डिमांड हाई हो जाती है और प्राइस ऑटोमेटिकली अच्छा खासा बढ़ने लग जाता है। तो इसीलिए अडानी पोर्ट्स अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, डेफिनेटली आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी इस साल के एंड तक इसका प्राइस आराम से मुझे 1200 रुपए तक लगता है। तो दोस्तों मैं होप करूंगा कि इसके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।